अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में हाजिर है और अगरोर हाउस के अभी बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत सी इंटेलेक्चुअल शख्सियात यहाँ आई हुई हैं, चूँकि अभी अभी लाइव में बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह आग पे मुकम्मल काबू पा लिया गया है और इदारे के लोग अभी भी 1122 वाले बाकी वर्कर्स और सोशल वर्कर्स लगे हुए हैं काम में। तो यहाँ जो मेहमान आए हुए हैं उनको आपको दिखा देते हैं, फिर उनके बाद इनसे थोड़ी सी गपशप भी करेंगे। डॉक्टर सज्जाद साहब यहाँ मौजूद हैं, ईवान तिजारत उगी के सदर अताउल्लाह खान मौजूद हैं, नसीर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिर खान लाला मौजूद हैं, काई साहब मौजूद हैं और शेख साहब मौजूद हैं। अच्छा गपशप करते हैं जी। सर का नाम मुझे जानी भाई जी, जानी भाई मौजूद हैं। तो सजाद साहब क्या कहेंगे, आज स्पेशली आग पे जो काबू पा लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही लोग यहाँ पे थे और इदारे भी थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज बड़ा एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जी। एक हज़ारा की एक तारीखी बिल्डिंग, आज उसमें आग जल गई, लग गई, वो जल गई। इसके मुवाक़ात का तो अभी तक नहीं पता चल सका, लेकिन एक बड़ी तारीख आज जल ख़त्म हो गई है, मसख़ हो गई है। तो इसमें अदारों ने जो अपना रोल अदा किया है, जिसमें फायर ब्रिगेड है, तहसील उगी की इंतज़ामिया है, उसने अपनी भरपूर कोशिश की है। मैं खाली तहसीन पेश करता हूँ। आज मीडिया पे बातें करने से ज़्यादा जो है, ये इस मौके पे, इस वाक़े पे अफसोस जो है वो ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमें एक वो भी सुकून वाली उसमें चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने किसी जानी नुकसान से बचाया है हमें। बिल्डिंगें बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं, मुख्तलिफ हादसात में गिरती रहती हैं। इस बिल्डिंग का अफसोस इस पे भी ज़्यादा है कि ये एक तारीख थी, अगरोर की एक बड़ी तारीख थी। तो अल्लाह ताला बाकी की खैर करे, इस मिट्टी के अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला ऐसे वक़ूअ से, ऐसे अंदरनाक वक़ूअ से इस सरज़मीन को महफूज रखे। तो हमारी तो यही दुआ है। तो हम खान के इस परेशान कौन हालात में हम खान के साथ खड़े हैं, उसके इस गम में भी उसके साथ हैं। असल गम इस बात का है कि उनकी एक आबाओ अजदाद की एक बड़ी निशानी थी, तो अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था। अल्लाह ताला बाकी इस अल्लाह के बखैर। जी सजाद भाई, एक बात जो है बहुत अहम आज हमने यही डिस्कस की है, इससे पहले भी हमने मीडिया पे भी बहुत दफ़ा और हमारे सोशल वर्कर्स ने भी, हमारी ईवान तिजारत में भी ये बात उठाई है कि यहाँ पे 1122 का क़याम जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। गो के नवाबज़ादा फरीद जो हमारे एमपीए थे, उन्होंने कुछ उसके लिए काम किया भी था, कुछ ऐलानात हुए भी थे, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्होंने जो पेशरफ्त की है वो भी काबिल तहसीन है। इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आप में से बाकी ज़रा से कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नहायत ही दुख में हम मानसरा से उगी पहुंचे और स्पेशली हमारे दरीना साथी वजीज़मान खान साहब के घर, जो एक हमारे लिए किसी वारदात से कम नहीं थी और इनके आबा व अजदाद की एक बहुत पुरानी और अच्छी निशानी थी, जो आज एक नागानी आग की सूरत में अपनी लपेट में लेकर उस तमाम को खाकसर कर दिया। बहरहाल हम उग्गी वालों के और हम स्पेशली खान साहब के साथ हैं, उनके गम में शरीक हैं। इसीलिए हम मानसरा से बारिश में उगी आए हैं और जितने भी हमारे उगी के भाई हैं इधर, हम उनके साथ एक यकजहती बनाने आए हैं, ना कि हम आग बुझा सकते थे। बहरहाल इधर के जो जितने भी महकमे हैं, जिसमें टीएमए हो गया और हमारी इंतज़ामिया होगी, उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, फिर भी आग पर काबू पाया गया। लेकिन
नुकसान तो हो गया, पर जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है। शुक्र है किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका हज़ारा नहीं हो सकता। मैं खुद चेयरमैन मानसेरा इधर आया हूँ, आकर देखा और मैं इनके साथ हूँ। अल्लाह ताला हमें अपनी आफात से बचाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, कूनूर टीवी का हम मशकूर हैं। मैं डॉक्टर सजाद साहब के साथ हल्के में कैंपेन पे थे हम लोग। जब हमें ये इतला मिली तो सजाद साहब ने कहा कि कैंपेन अभी छोड़ें और हमने उगी पहुंचना है। यहाँ आकर जो सूरत हाल देखी, कुछ दिन पहले कैप्टन सफदर साहब के साथ इसी घर के अंदर हम लोगों ने खाना खाया था। जिस तरह डॉक्टर सजाद साहब ने कहा कि वही बहुत तारीखी विरासत था, उगी के लोगों की एक पहचान थी अग्रवाल हाउस। वो पुरानी बिल्डिंगें तो बनेंगी, खान के पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बिल्डिंगें फिर भी बनेंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ। तो हमारी तमाम हमदर्दियाँ वज़ीर ज़मान खान के साथ है, और इंशाअल्लाह हमारी जो भी हमदर्दी और सपोर्ट होगी वो खान के साथ है। और अल्लाह इनको इससे भी अच्छा घर दे देगा। लेकिन एक हिस्ट्री थी, उस हिस्ट्री से अभी आज हम महरूम हो गए। बाकी चेयरमैन साहब और डॉक्टर साहब ने जो बात की है मैं उसकी तायद करता हूँ, और हम सब की यही बात है, और दिल हमारा बहुत दुख रहा है आज ये तारीखी विरसा खत्म हो गया। बहुत मेहरबानी। जी, काजी जाहिदुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी गपशप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये हादसा पेश आया है, हमें इस पे शदीद दुख है, और ये खाना खवग्रोर का हाउस नहीं था बल्कि हम सब का घर था। और एक आदमी का एक झोंपड़ी भी जल जाए तो उस पे इंसान को दुख होता है, तकलीफ होता है। और ये इस पे हमें बहुत हमें तकलीफ है, और हम इस दुख में खान साहब के साथ बराबर के शरीक हैं, इसलिए हम यहाँ भी बैठे हुए भी हैं। हालांकि आग बुझ चुका है, लेकिन तमाम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन भी और वर्कर भी यहाँ अभी तक हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे आफात से इनको बचाए, और ये जो हादसा हुआ अल्लाह ताला इसके नेमल बदल और इससे बेहतर इनको अता फरमाए। भाई साहब 1122 के हवाले से, क्योंकि अभी माशाल्लाह इलेक्शन का दौरा है, तो उस हवाले से कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए। इंशाअल्लाह ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हादसा जब पेश आते हैं तो उगी मानसेरा से दूर भी बहुत है, वहाँ से हमें इमदाद मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हमें तो और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब ने हमें जो अभी ऐलान किया है हाल ही में कि उगी अग्रोर को ज़िला बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह उसके साथ 1122 और उसके अलावा और से बहुत से इदारे हमारे इस इलाके की खिदमत के लिए इंशाल्लाह यहाँ आ जाएंगे। बहुत सी चीज़ों के जो है ना हमें फ़ायदे उससे हासिल हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उगी अग्रोर ज़िला बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा काजी साहब, आप खुद भी चूंकि माशाल्लाह सोशल आदमी हैं, तो हमारे से आज के जो सोशल लोग हैं, ये जितनी तंजीमें हैं, इन लोगों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इन तमाम तंजीमों का मशकूर हूँ, और खुसूसन इंतज़ामिया का, कि उन्होंने क्विक एक्शन किया इसके ऊपर, और यहाँ पे सोशल तंजीमें फ़ौरन पहुँची हैं। लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी कि इस आग को रोक सके वो। हालांकि दिल दुखी था सबका, परेशान थे, दुखी थे। इंतज़ामिया खड़ी थी, फायर ब्रिगेड की जो 2 गाड़ियाँ थी वो फौरी क्विक एक्शन के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन आग इतना शदीद था कि वो कुछ भी नहीं कर सके। बहरहाल सब दुखी थे और परेशान थे इसके ऊपर, हम इनका मशकूर हैं। थैंक यू सो मच। जी, इकराम भाई भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल जी, ये लें जी। इकराम, आज के इस बड़े इंसिडेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या था? देखिए जी, दिल अफसरदा है, नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जहन में आती हैं कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बगल में टीएमए की बगल में एक घर था, जिससे एकदम इतने शोले भी नहीं पकड़े। यहाँ पे ना पानी अवेलेबल, न यहाँ पे फायर ब्रिगेड अवेलेबल, न उनका अमला। तो हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखना होगा। एक आम आदमी, ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे इलाके में आए रोज होते रहते हैं।
कुछ इलाकों में ऐसे होते हैं कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी नहीं जा सकती, लोग अपनी मदद आप के तहत कुछ न कुछ मामला कर लेते हैं। आज भी मैं ईवान तजारत को और रज़ाकारों को उगी की उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कुछ उनका नुकसान होने से बचाया। लेकिन मैं इस ज़ुमन में एक बात पे बहुत ज़ोर दूंगा कि इंशाअल्लाह हमने अगर इत्तेफाक व इत्तेहाद अपने अंदर कायम रखा तो यहाँ पे सारा कुछ मुमकिन है। यहाँ पे 1122 की गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, यहाँ पे पानी भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो आम आदमी है वो आम आदमी की परेशानी को समझ सकता है। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो ये इंशाअल्लाह यहाँ पे 1122 की सर्विस में मजीद बेहतरी भी करेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ पे स्टाफ को भी अवेलेबल करेंगे। कम से कम बाजार और मज़ाफ़ात में 24/7 होने चाहिए 1122 को। बाजार में 2 साल पहले तकरीबन को 70 एक दुकानें जल गई, वो अजाला ना हो सका। हमारे जो साबका हुक्मरान थे उनको इस बारे में काफ़ी बात करनी चाहिए थी। ये जो बेसिक नीड्स होती हैं इलाके की, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बड़ी करेंगे, तवज्जो देंगे। और खान साहब का जो घर था ये अगरोर की एक विरसा था, हमें इंतहाई दुख है। अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान तो भाई ने बात की कि फिर भी बन जाएगा, लेकिन जो नुकसान हो गया, एक विरसा हमारा ख़राब हो गया, तो अल्लाह उनको सब्र दे। हम इस सदमे में उनके बराबर, सदमे में, दुख में, गम में बराबर के शरीक हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। जी आरिफ भाई भी मौजूद है, आरिफ भाई से भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आरिफ भाई क्या कहेंगे इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो हादसा है, ये अल्लाह की तरफ से है। बाकी इंसान का काम ये है कि उसकी हेल्प करे, मदद करे। ये तो कुदरत की तरफ से था, शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा आरिफ भाई, चूंकि आप भी कैंडिडेट हैं और इकराम भी कैंडिडेट हैं और माशाल्लाह उन्होंने भी बात की, और आपने इस चीज़ को किस प्रायोरिटी पे रखा है, या आपकी जैसे इकराम ने भी अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं सामने रखी हमारे, तो खासकर 1122 के लिए हम सब आवाज़ उठा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह कामयाबी देते हैं तो आपकी प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? इंशाअल्लाह सारी होंगी, जो खिदमत खल्क के लिए जो भी ज़रूरियात होंगी वो कोशिश करेंगे कि हर चीज़ अवेलेबल हो हमारी तहसील में इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। चूंकि आप भी अफसरदा हैं, हम सब अफसरदा हैं, इसलिए बात आपसे नहीं हो पा रही। शुक्रिया। बहरहाल बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी ये अगरोर हाउस के आप बराह रास्त मनाजिर जो है आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह अताउल्लाह खान भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी मैं गपशप करूँगा। जो ईवान तजारत के नौ मुंतखब तो अभी नहीं, तकरीबन महीना हो गया मुंतखब सदर हैं, तो क्या कहेंगे अताउल्लाह भाई? आप चूँकि एनी शायर भी हैं, तो आपके हवाले से तो आपने बात की भी थी, या ऐसी कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि अगर वो होती तो आग पे काबू पा लिया जाता? शुक्रिया अतीक चांद साहब। दरअसल मैं फर्स्ट टाइम मैं जब आया तो यहाँ पे जमान खान के 2 नौकर थे, तो उसने मुझे कहा कि मेरी बच्ची है अंदर, तो फिर मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मैं सीधा अंदर गया हूँ। तो उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने इलाके के लोगों से कि भाई आपने हमारा साथ नहीं दिया, अगर आप साथ देते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, और जो हमसे हो सका अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करके दिखाया। इस बात को नहीं समझा कि कैसे साथ देते, तो ये मतलब ये जो भी काफी तादाद में लोग आए थे, जी उन्होंने हमारा मतलब हम मदद नहीं की। अच्छा मदद नहीं की जी। तो वो मोबाइल लेके और वीडियो बनाने लग गए। अच्छा ठीक, हाँ सही, बिल्कुल। तो दूसरी बात है कि मैंने तो तनकीद का निशाना बनाया था जो हमारे इंतजामिया वाले हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था, वो आए थे लेकिन वो अंदर नहीं आ सके। हाँ, वो बाहर साइड पे थे। उस टाइम इस तरह वो सिनेरियो था, मैं खुद चूंकि मौजूद था ना, आप चूंकि अंदर की तरफ थे जी करके, तो वो सारे लोग आए ना, ये बाहर की तरफ सारे लोग मौजूद थे, और एग्जैक्ट तो हर किसी को इसकी लोकेशन का पता नहीं था ना, जी तो बिल्कुल। वो उस टाइम वो लोग मौजूद थे, क्योंकि वहाँ आपकी न्यूज़ पे चल रहा था, आपका इंटरव्यू चल रहा था, तो उस हवाले से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये 1122 वाली है ना, तो ये हमारे MNA साहब भी बैठे हुए हैं, काफ़ी सियासी हैं इधर, तो मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि ये जो इलेक्शन है इससे भी पहले अगर हो सके इनसे, तो ये 1122 वाला जो मामला है ये करके दिखाएं, ये हमारी ज़रूरत है।